नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस त्योहार की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दीयों और मिठाइयों का नहीं बल्कि उम्मीद और खुशियों का त्योहार है, दीपावली। आइए जानें क्यों मनाते हैं हम ये पावन पर्व। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या नगरी में एक गहरा दुख छा गया था। उनके प्रिय राजकुमार भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पर जा चुके थे। वनवास का जीवन अत्यंत कठिन था। घने जंगल, कंदमूल फल और कई बाधाओं का सामना करते हुए वे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। एक दिन लंका के अहंकारी राक्षस राजा रावण ने छल से सीता हरण कर लिया। इस घटना ने राम के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया और उन्होंने सीता को वापस लाने का प्रण लिया। सीता माता की खोज में भगवान राम के परम भक्त हनुमान ने विशाल समुद्र पार कर लंका तक की अविश्वसनीय छलांग लगाई। उनकी भक्ति और शक्ति अद्वितीय थी। वानर सेना ने रामेश्वरम से लंका तक राम सेतु का निर्माण किया। हर पत्थर पर राम नाम लिखकर उसे पानी पर तैराया गया। ये आस्था और सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। लंबा संघर्ष चला। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण की सेना का सामना किया। इस महायुद्ध ने सत्य और असत्य की अंतिम परीक्षा ली। अंत में धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम में भगवान राम ने अपने अमोघ बाण से रावण का वध कर दिया। बुराई का नाश हुआ और सत्य की विजय हुई। रावण के वध के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। ये क्षण अपार प्रेम, त्याग और विजय का प्रतीक था, जिसने सभी के हृदयों को भर दिया। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे। ये दिन कार्तिक मास की अमावस्या का था। प्रभु के आगमन पर पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। लोगों ने घी के दीपक जलाकर अपनी खुशी और प्रेम व्यक्त किया और तभी से ये दिन दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली का त्योहार केवल राम के लौटने से ही नहीं जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। एक और कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दानी राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का एक हिस्सा नरक चतुर्दशी भगवान कृष्ण की वीरता को समर्पित है, जिन्होंने अत्याचारी नरकासुर का वध किया और 16,000 बंधक राजकुमारियों को आजाद कराया। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। ये वो दिन है जब लोग सुबह स्नान कर बुराई पर विजय का जश्न मनाते हैं। दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू होता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं और धन के देवता कुबेर व धन्वंतरी की पूजा कर घर में समृद्धि का आह्वान करते हैं। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। दीपावली का त्योहार भाई दूज के साथ समाप्त होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उन्हें स्नेहपूर्वक उपहार देते हैं। आज भी हर घर में मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है और घर को फूलों तथा दियों से सजाया जाता है। ये त्योहार हमारी कला और संस्कृति का प्रतीक है। दीपावली की शाम हर घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर सुख समृद्धि और शुभ लाभ की प्रार्थना करते हैं। ये श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। इस प्रकार दीपावली हमें याद दिलाती है कि कितनी भी घनी अंधेरी रात क्यों न हो, सच्चाई और नेकी की एक किरण हमेशा विजय पाती है। ये त्योहार हमें प्रेम फैलाने, खुशियां बांटने और एक नई उज्जवल शुरुआत करने का संदेश देता है।